여러분들이 안녕하세요. 오늘 수업에는 다시 환영합니다। तो आज हम 7 नंबर पर प्रवेश कर रहे हैं। तो 7 नंबर में पहले देखते हैं, यहाँ पर एक फूसा है। क्या? फूसा। फूसा का मतलब होता है एडवर्ब और क्रिया विशेषण। तो पहले इसको पहचानते हैं, एक क्रिया विशेषण होता क्या है, क्या से काम करता है। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसके जो सेंटेंस वगैरह है उसमें भी हम क्लैरिटी के साथ में प्रवेश करेंगे। तो क्रिया को और स्पष्ट करने वाला शब्द, ठीक है। एक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया होता है। क्रिया क्या होता है? हम लोगों ने कल तो पढ़ लिया। क्रिया का मतलब थोंगसा होता था। क्या? थोंगसा। इसको हम क्या भी बोलते थे? काम भी बोलते थे। क्रिया को क्या बोलते थे? काम भी। ये जो काम है ना, काम को और स्पष्ट करने वाला शब्द थोंगसारुल, मतलब क्रिया को कुम्याजुनुन, कुमीदा मीन्स सजाना, कुमीदा मीन्स व्हाट? सजाना। क्या करना? सजाना। ठीक है, मतलब क्रिया को और स्पष्ट करने वाला, मतलब सजाने वाला शब्द को ही हम फूसा माने क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर है फूसानुन, मतलब ये जो क्रिया विशेषण है ये थोंगसा क्रिया, ठीक है, योंगयोंगसा विशेषण, क्या? विशेषण, तोनुन साथ में, क्या? साथ में, मुंचांगुल, मुंचांग का मतलब होता है वाक्य को कुम्याजुनुन सजाने वाला, क्या? सजाने वाला। फुमसा इम्निदा अभिन्न भाग है, अभिन्न भाग, अभिन्न भाग, ठीक है, भाग है बोलता है। फू사는 동사, 형용사 또는 문장을 꾸며주는 품사입니다। मतलब क्रिया विशेषण और साथ में वाक्य को जो सजाने वाला, वाक्य को जो डेकोरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, उसी का अभिन्न अंग ही क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वो शब्द है जो क्रिया, वर्ब, विशेषण, एडजेक्टिव या पूरे वाक्य की विशेषता बताता है। ये बताता है कि काम कैसे, कैसे का मतलब यहाँ पर काम जल्दी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है या हर दिन हो रहा है या कभी कभार हो रहा है, ठीक है, ऐसे चीज। और कब हो रहा है, कब, कहाँ या कितनी मात्रा में हो रहा है, ज्यादा बड़ी तरीके से हो रहा है, ज्यादा कम मात्रा में काम हो रहा है, ऐसे चीजों को जो सजाने वाला होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? फूसा बोलेंगे। क्या? फूसा। तो यहाँ पर इसका तो डिफिनेशन देखा, बस क्या डिफिनेशन देखा हम लोगों ने, सालम्यंग व्याख्या देखा। तो अब यहाँ देखते हैं ये विशेषण, जो क्रियाएं होते हैं और विशेषण होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसको सजाने के लिए क्या क्या क्रिया विशेषण का यूज किया जाता है उसको देखते हैं। यहाँ पर है पाली है। क्या है? पाली। पाली का मतलब क्या होता है? जल्दी और तेजी से। क्या? जल्दी और तेजी से। मतलब यहाँ पर लिखने के लिए पाली खायो। क्या? पाली खायो। मेरे साथ उच्चारण कीजिए, पाली खायो। क्या बोलेंगे? पाली खायो मतलब जल्दी जाता हूँ, जल्दी जाता हूँ, जाता हूँ। पाली खायो जल्दी जाता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हैं हम, पाली, पाली खासेयो, पाली खासेयो मीन्स जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, जाइए। पाली खासेयो, पाली खासेयो। क्या? पाली खासेयो, पाली खासेयो जल्दी जाइए, पाली खायो जल्दी जाता हूं। यहां पर वाक्य को इसने क्या किया? अरे यार आप कैसे जाइए, धीरे धीरे मत जाइए, आप जल्दी जल्दी चाहिए। वाक्य को यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए क्या आया? पाली आया। पाली का मतलब क्या होता है? जल्दी और तेजी से। पाली खायो जल्दी जाता हूं, पाली खासे हो जल्दी जाइए। तो यहाँ पर तीसरे वाले चीजों पर लिखते हैं हम, पाली खासयो, पाली खासयो मतलब जल्दी गया। क्या? जल्दी गया, ठीक है। पाली खासयो मैं जल्दी गया।
नहीं तो यहाँ पर क्या भी लगा सकते हैं, छनुन मतलब मैं। छनुन 빨리 갔어요। क्या, छनुन 빨리 갔어요। छनुन 빨리 갔어요, मैं जल्दी गया। वहां पर मैंने कुछ होता हुआ देखा तो मैं वहां पर कूदकर 빨리 갔어요, मैं क्या, जल्दी ग야। 이렇게도 한국어에는 말할 수 있어요. 여러분들이 한번 여기도 보세요. यहाँ पर है 천천히, 천천히, ठीक है, 천천히। 천천히 का मतलब होता है धीरे धीरे। क्या, 천천히, धीरे धीरे। धीरे धीरे को अब हम यहाँ पर बना के चले तो मैं इसको मेट देता हूँ साइड वाले चीजों पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 천천히 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 천천히, 천천히 이야기하세요। क्या, 천천히 이야기하세요। बोलिए, 천천히 이야기하세요। 여러분들이 저하고 같이 말해 보세요. 천천히 이야기하세요। यहाँ पर 이야기하다, 이야기하다, 이야기하다 मीन्स बात करना। क्या, बात करना, ठीक है, बात करना। यहाँ पर मारादा, मारादा मीन्स भी क्या, बात करना। और एगी हादा, एगी हादा मीन्स भी क्या करना, बात करना। एगी हादा, इयागी हादा, मारादा मीन्स व्हाट, बात कर나. 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다. 여러분들이 한번 여기도 보세요. 천천히 का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। क्या, धीरे धीरे, धीरे धीरे बात कीजिए, बात कीजिए, कीजिए, ठीक है। 천천히 이야기하세요, 천천히 이야기하세요, ठीक है, धीरे धीरे ऐसा होता है। और 아빠는, 아빠는 여기에서, 여기에서 집까지, 집까지 천천히 갑니다, 갑니다। 아빠 मीन्स, आप्पा मीन्स क्या होता है, पापा, ठीक है। आप्पा का मतलब क्या होता है, पापा मतलब पिता, ठीक है, पिताजी। योगी ऐसा, योगी का मतलब क्या होता है, यहाँ। क्या, यहाँ। ऐसा का मतलब क्या होता है, से। क्या, से। पिताजी यहाँ से, छिप काजी, छिप का मतलब क्या हो गया, घर। काजी का मतलब क्या होता है, तक होता है, घर तक। छानछानी, छानछानी का मतलब होता है धीरे धीरे। क्या, धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना, और धीरे धीरे छानछानी हो गया, ठीक है। और खामनीदा मतलब जाते हैं, जाते हैं, ठीक है। 아빠는 여기에서 집까지 천천히 갑니다. क्या, 아빠는 여기에서 집까지 천천히 갑니다। पिताजी यहाँ से घर तक धीरे धीरे जाते हैं। नहीं तो यहाँ आपा के जगह पर आप क्या भी लगा सकते हो, छनुन। अगर छनुन लगा दिया तो अब क्या होनी चाहिए, मतलब मैं। छनुन 여기에서 집까지 천천히 갑니다। मैं यहाँ से घर तक धीरे धीरे जाता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रहा। अब तीसरे चीजों पर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरों चीजों पर हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि छल है। क्या है, छल है। छल का मतलब होता है अच्छी तरह। क्या, अच्छी तरह। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, छल से छल छायो, छल छुमुसेयो, छल खायो, छल गासेयो। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं छल खायो। ये अच्छी तरह भी होता है और अच्छे से भी होता है। क्या, अच्छे से भी होता है। छल खायो का मतलब होता है अच्छे से, अच्छे से जाता हूँ, ठीक है, जाता हूँ। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, छिंगो, छिंगो,
छल खायो, छल खायो। छिंगू का मतलब क्या हो गया, दोस्त, क्या दोस्त हो गया। छल खायो मतलब अच्छी तरीके से जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त अच्छी तरीके से जाना, अच्छे तरीके से जाना, अच्छे से जाना, ठीक है, अच्छे से जाना। छिंगो छल खायो, ठीक है, छिंगो छल खायो, दोस्त अच्छे से जाना, ठीक है, कोई टेंशन मत करना, छिंगो छल खायो, दोस्त अच्छे से जाना। और यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं, छनुन छल खायो, मैं अच्छे से जाता हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं मौत, ठीक है, मौत है। ये मौत का मतलब दो लगता है, दो चीज, ठीक है। मौत का मतलब एक तो होता है नहीं कर पाना, यहाँ पर नहीं कर पाना का मतलब क्या होता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसका चाहना नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मेरा गला खराब हो गया तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरे हाथ में कोई चोट लग गया तो मैं लिख ही नहीं सकता, मैं कुछ खा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कुछ भी काम करने के लिए असमर्थ हो जाना को क्या बोलते हैं, हम मौत बोलते हैं। और मौत का मतलब क्या भी होता है, किल भी होता है, क्या, किल। जो दीवार पर हम ठोकते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, हम मौत बोलते हैं, ठीक है। मौत का मतलब एक किल होता है, एक नहीं कर पाना, क्या, नहीं कर पाना। जैसा कि फाबुल, फाबुल, यहाँ से मोगोयो, क्या, फाबुल मोगोयो मतलब खाना, खाना खाता हूँ। यहाँ तक अभी तक ये काम करने के लिए समर्थ है, ठीक है, मतलब पॉसिबल है खाना खाने के लिए, इसका गला खराब नहीं हुआ, मुंह खराब नहीं हुआ। फाबुल मोगोयो, ए वाले आदमी ने यहाँ पर क्या कहा, फाबुल मोगोयो, खाना खाता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या बोल सकता है कि छनुन फाबुल मोत मोगोयो, छनुन फाबुल मोत मोगोयो। लेकिन यहाँ पर सीधा स प्लस म, नीचे की तरफ स आया और साइड की तरफ म आया, तो स का उच्चारण न किया जाता है और म का उच्चारण चेंज नहीं होगा, म का उच्चारण म ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मुन मोगयो, मुन मोगयो, मोत मोगयो नहीं, मुन मोगयो, छनुन फाबुल मुन मोगयो, ठीक है, छनुन फाबुल मुन मोगयो, ठीक है। मैं खाना नहीं खा सकता, मतलब नहीं कर पाना। अब खा नहीं सकता को क्या बोलेंगे, नहीं कर पाना, मतलब यहाँ पर मैं खाना नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, ठीक है, नहीं खा सकता। छनुन फाबुल मोन मगयो, नो मोत मगयो, ये स नीचे आ जाने पर तो ठीक है, तो होता था, यहाँ तक तो मान लिया हम लोगों ने। लेकिन जब स और म एक आपस में जुड़ते हैं तो उस टाइम स का उच्चारण क्या किया जाता है, न किया जाता है। तो इस कारण हम इसको बोलेंगे मुन्मो गयो, छनुन फाबुल मुन्मो गयो। 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다. 여러분들이 한번 여기도 보십시오. यहाँ पर है आजू है, क्या है, आजू। आजू का मतलब होता है बहुत, क्या, आजू का मतलब होता है बहुत होता है। तो इसको अगर हम सेंटेंस में इसको बनाएं तो सेंटेंस में किस तरीके से इसका यूज किया जाता है वो भी देखते हैं। आरिया सीनुन इंदो 음식을 아주 좋아하세요। आर्यासी मतलब यहाँ पर ये आर्या का मतलब हो गया ए आर आ, ये आर्या। सी का मतलब ए जो डबल सी है, डबल सी को हम क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे। राम जी, सीता जी, आर्या जी, विनोद जी, सुबोध जी, ठीक है, निराजन जी,
ऐसे करके बोलेंगे। नाम के पीछे सी लगाया जाता है। क्या? नाम के पीछे सी लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर हम बोलने पर राम सी, मतलब क्या हो गया? राम जी हो गया। यहाँ पर हम बोलने लगे तो हरी सी, मतलब क्या हो गया? हरी जी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर आर्या का मतलब क्या हो गया? आर्या व्यक्ति का क्या हो गया? एन ए एम ई नेम। यहाँ पर आर्या जी। इंदो का मतलब हो गया इंडिया, भारत हो गया भारतीय। उमसिक का मतलब क्या है? खाना। ठीक है, भारतीय खाना को ज्यादा ज्यादा छोआ हासेयो। आजू का मतलब ज्यादा हो गया और छोआ हादा। क्या? छोआ हादा। छोआ हादा मीन्स पसंद करना, पसंद करना। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर छोआ हासेयो पसंद करती है, पसंद करती है। ठीक है, पसंद करती है। आर्या सिनोन इंदो 음식을 아주 좋아하세요? क्या? आर्या सिनोन इंदो 음식을 아주 좋아하세요? आर्या जी भारतीय खाना को ज्यादा पसंद करती है। 이렇게 한국어에는 말할 수 있다. 여러분들이 한번 여기도 보십시오. 한번 여기도 보세요. 너무। क्या? 너무। 너무 का मतलब क्या होता है? ये जो बहुत ज्यादा होता है, फीलिंग्स में यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 오늘은 너무, 오늘은 너무 더워요। क्या? 오늘은 너무 더워요। ओनुल का मतलब क्या हो गया? आज हो गया। ठीक है, नमू का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा और ज्यादा। आज बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 더워요 मीन्स गर्मी है। क्या? गर्मी है। 오늘은 너무 더워요। क्या? 오늘은 너무 더워요। आज बहुत ज्यादा क्या है? गर्मी है। ये 더워요 कहाँ से बना? थपता। थपता मीन्स क्या? गर्मी होना। थपता का मतलब क्या होता है? गर्मी होना। और हमारे पास छुपता होता है। छुपता का मतलब क्या होना? ठंडा होना। क्या? ठंडा होना। और तीसरी बात, जो छुपता होता है, छुपता का मतलब जो जमीन से क्या करना? उठाना। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो लगा हुआ है ओरिजिनल छ, ए वाला छुपता जब आएगा तो इसका क्या होगा? ठंडा होना। लेकिन सिर्फ ज वाला आएगा तो, ज वाला छुपता आया तो इसका मतलब क्या होता है? जमीन से उठाना। जो भी गिरा हुआ होता है जमीन से उठाना। ठीक है, जमीन से उठाने को हम क्या बोलेंगे? छुपता। छुपता, 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 छुपता। ये जो ओरिजिनल वाला फॉर्म होता है, ये बड़ा जोर के साथ दिया जाता है, छुपता, छुपता, छुपता। लेकिन ये सॉफ्ट में आता है, जो नरम टाइप से आता है, तो इसको बोलेंगे हम छुपता। मतलब जमीन से क्या, जो भी गिरा हुआ चीज होता है उसको उठाने को हम क्या बोलेंगे? छुपता बोलेंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाले चीज यहाँ पर देखते हैं हम, छंगमाल है। क्या है? छंगमाल। क्या है? छंगमाल है। छंगमाल को हम क्या बोलेंगे? सचमुच, सचमुच। ठीक है, और इसको हम क्या भी बोलेंगे? वास्तव में। सचमुच और क्या बोलेंगे? वास्तव में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ रहे हैं? कहीं कभार अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलिएगा। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को दूसरा वाला वीडियो बनाकर पेश करूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। जो पढ़ते वक्त आपको जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, आप लोग व्हाट्सएप भी करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम छंगमाल को लेकर चलते हैं। ठीक है, छंगमाल का मतलब क्या होता है? सचमुच होता है। क्या? सचमुच। और इसको हम बोल सकते हैं वास्तव में भी बोल सकते हैं, वास्तव में। ठीक है, वास्तव में भी बोल सकते हैं। तो 정말 좋아해요। 정말 좋아요 भी कर सकते हैं, 좋아해요। वास्तव में पसंद करता हूँ। क्या? वास्तव में पसंद
करता हूँ, क्या वास्तव में पसंद करता हूँ, करता हूँ. 이렇게도 쓸 수 있어요. 정말 좋아해요. 저는 इंदो 사람들을 정말 좋아해요. मैं भारतीय लोगों को सचमुच पसंद करता हूँ, वास्तव में ही क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ. तो यहाँ पर लिख सकते हैं 저는 इंदो 사람들을 정말 좋아해요. 이렇게도 쓸 수 있어요, 여러분들이. 저는 means मैं इंदो सारम का मतलब होता है भारतीय लोग. क्या भारतीय लोगों को भारतीय लोगों को सच में पसंद करता हूँ, सच में पसंद करता हूँ. ठीक है, सच में पसंद करता हूँ. 저는 인도 사람들을 정말 좋아해요. क्या 저는 인도 사람들을 정말 좋아해요. मैं भारतीय लोगों को सचमुच और वास्तव में ही क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ. 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다. 여러분들이 잘하고 공부하세요. 열심히 공부하세요. 한번 여기도 보십시오. 진짜 क्या है, 진짜 है, सच में. और इसका ना हम किसी को प्रश्न पूछते वक्त अगर किसी को QUESTION क्वेश्चन करना पड़े तो भी यूज करते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ पर क्या भी लगाया जा सकता है, जो 진짜 है इसको हम बोल सकते हैं 진짜요. क्या 진짜요, सच में. किसी ने आपको कुछ बातें बताई, ठीक है, किसी ने आपको कुछ बातें बताई लेकिन आपको उस पर बिलीव नहीं हो रहा, कुछ नहीं बिलीव हो रहा, तो वहां पर आप पूछ सकते हो 진짜요, सच में. अरे यार सच में 진짜 और 진짜요, लेकिन आपके टोन क्वेश्चन के हिसाब से बननी चाहिए. 진짜 करके ऐसा नहीं छोड़ना है, 진짜요. अरे उसके बाद 진짜 ऐसे करके आप पूछ सकते हैं. और यहाँ पर है 항상. क्या है, 항상 है, 항상. ठीक है, 항상 का मतलब क्या होता है, हमेशा. मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा. क्या मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा. जैसा कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम नफाक के ऑप्शन. क्या नफाक के ऑप्शन मतलब तुम्हारे सिवा. क्या तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है. अब इसको लिख सकते हैं मैं तुम्हें 저는 너를. क्या यहाँ पर नानुन भी कर सकते हैं. छ और ना का मतलब क्या होता है, मैं होता है. छ और ना का मतलब क्या होता है, मैं. ठीक है, मैं तुम्हें. अब यहाँ से लिख सकते हैं, एक हो गया. 2 नंबर में 나는 너를 항상. क्या 항상 사랑할게. मतलब नानुन का मतलब होता है मैं. ठीक है, मैं. ये आप चाहे छानुन लिखो चाहे आप नानुन लिखो, ये दोनों का मतलब क्या ही हो जाता है, मैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल हम बाद में पढ़ेंगे. मतलब नानुन मैं नरुल मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें. हंसंग का मतलब क्या हो गया, हमेशा. क्या हमेशा. हंसंग का मतलब हो गया हमेशा. और यहाँ पर है सारंग हल्के. क्या है, सारंग हल्के मतलब सारंग हादा मीन्स व्हाट, प्यार करना. क्या प्यार करना. ठीक है, प्यार करना. इसी से हम लोगों ने टेंस छोड़ के यहाँ पर हल्के बनाया है. मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा. क्या करूंगा. ठीक है, बात समझ में आ रहा है. अब यहाँ पर बोल सकते हम नफाक के ऑप्शो. क्या नफाक के ऑप्शो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है.
क्या नौफाक्य ओप्सो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है नानुन नोरुल हांगसंग सारंग हाल के मैं तुम्हें हमेशा क्या करूंगा प्यार करूंगा 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다 여러분들이 한번 여기도 보십시오 आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया तो यहाँ पर है छाजू ठीक है छाजू का मतलब अक्सर भी होता है और इसको हम क्या भी बोलते हैं प्राय भी बोलते हैं ठीक है ये अक्सर का मतलब क्या होता है लगभग हर दिन चलता है ठीक है ये अक्सर का मतलब अक्सर मैं जाता हूँ अक्सर का मतलब ये होता है कि लगभग आप जाते ही हो ठीक है तो यहाँ पर 그 여자는 자주 우리 ठीक है 그 여자는 자주 우리 식당에 와요 क्या 식당에 와요 खू का मतलब क्या होता है वह क्या वह यौजा का मतलब क्या लड़की वो लड़की छाजू प्राय और अक्सर वो लड़की अक्सर उरी का मतलब होता है हम भी होता है हमारा भी होता है क्या उरी का मतलब एक हम होता है और इसको हम हमारा भी बोलेंगे क्या हमारा मतलब और ठीक है वो लड़की अक्सर हमारे सिक्तांग है क्या सिक्तांग का मतलब क्या होता है रेस्टोरेंट क्या रेस्टोरेंट होता है ठीक है हमारे रेस्टोरेंट में वायो का मतलब आती है लड़की है ना लड़की है इसलिए आती है अगर यहाँ पर यौजा की जगह पर नामजा था मतलब लड़का था तो आता है लड़की है इसलिए आती है लड़का है तो लड़का आता है ठीक है तो आती है तो यहाँ पर देखते हैं 그 여자는 자주 우리 식당에 와요 वो लड़की अक्सर हमारे रेस्टोरेंट में आती है क्या बोलना है 그 여자는 자주 우리 식당에 와요 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다 여러분들이 ओके समझ में आ रहा आप लोगों को बात मतलब खू का मतलब क्या हो गया वह हो गया यौजा का मतलब क्या हो गया लड़की हो गया छाजू क्या हो गया अक्सर हो गया उरी क्या हो गया हमारे हमारा हम भी हो गया और सिक्तांग का मतलब क्या हो गया रेस्टोरेंट हो गया ए का मतलब क्या हो गया मैं हो गया वायो का मतलब आता हूँ आती है आते हैं ठीक है समझ में आ रहा आप लोगों को बात तो यहाँ पर देखते हैं खाकुम है खाकुम का मतलब कभी कभार ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर खाकुम है खाकुम का मतलब क्या हो गया कभी कभार क्या कभी कभार इसको हम क्या बोलेंगे खाकुम बोलेंगे खाकुम का मतलब होता है कभी कभी और कभी कभार ठीक है कभी कभार 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다 여러분들이 한번 저기 보십시오 तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है खाकुम है कभी कभी ठीक है कभी कभी 저는 미용실에 ठीक है 저는 미용실에 가끔 क्या 가끔 가요 저는 का मतलब क्या हो गया मैं जो मियोंगसिल है ब्यूटी पार्लर क्या है ब्यूटी पार्लर ठीक है ब्यूटी पार्लर ए का मतलब क्या हो गया मैं क्यों ए क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर क्या है PLACE प्लेस माय डियर क्या है प्लेस है प्लेस में अगर सिर्फ एक खायो कहाँ से बना खादा का मतलब क्या होता है जाना काम नहीं है जाना काम नहीं है जहाँ मतलब कोई भी जगह हो सिर्फ वहां पर जाता आता है वहां पर कुछ काम नहीं करता काम के बारे में बात नहीं करता तो वहां पर जो प्लेस आता है प्लेस में सिर्फ क्या लगाया जाता है ए नहीं तो कहीं जाकर वो काम करता है घर में जाकर सोता है घर में जाकर खाना खाता है रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है पार्टी करता है तो कहीं भी जाकर कोई आदमी काम करे तो उस
प्लेस के पीछे हम क्या लगाते थे, ऐसा लगाते थे। यहाँ तो कोई खादा, खादा से खायो बनाना, सिर्फ जाता हूं बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगता है, ए लगता है, ऐसा नहीं लगता। बल ए आपको समझ में आ जानी चाहिए, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ चीज है। ओके, अगर डाउट हुआ हो तो एक बार आप लोग ऐप में पूरा का पूरा सीख सकते हैं, और उसके बाद आप लोग यूट्यूब पर तो सीख ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर छौनुन मियोंग सीरे, मियोंग सीरे, मियोंग सीरे, छौनुन मियोंग सीरे, खाकुम का मतलब क्या हो गया, कभी 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 कभार हो गया। ठीक है, मैं ब्यूटी पार्लर में कभी कभी, कभी कभी, खायो का मतलब जाता हूँ, जाता हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर में कभी कभी जाता हूँ। इरखे दो सायंग also इसायो, समझ में आ रहा। अब देखते हैं थोड़ा नीचे वाले चीज। ओके, डाउट तो आप लोगों को नहीं हो रहा है ना। अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो कोई ऐसा डाउट सेशन बच गया तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि लास्ट तक मैं इसको कैप्चर करूंगा, आपको इस बारे में सिखाऊंगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं थोड़ा नीचे भी। और यहाँ पर एक खावी, क्या है, खावी। ठीक है, और खाए भी बोलते हैं हम, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, खावी। खावी का मतलब क्या होता है, लगभग, क्या, लगभग। ठीक है, लगभग। और यहाँ पर है फलसा, फलसा मतलब पहले ही, मतलब ये क्या हो गया, पास्ट के बारे में बताता है, पास्ट। ठीक है, पास्ट, मैं पहले ही गया, अब मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, बल मैं पहले ही गया हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फलसा, पहले ही। और आजिक, आजिक का मतलब क्या हो गया, अभी तक। आजिक का मतलब क्या हो गया, अभी तक। 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다 여러분들이 한번 여기도 보십시오 지금। इस पर हम मीनिंग के सेशन करेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा ग्रामर। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा उसके बाद। ओके, 지금 का मतलब क्या हो गया, अभी। ठीक है, मतलब इस टाइम पर। और उसके बाद हो गया ओनुल, ओनुल का मतलब आज, अजे, क्या, अजे, कल तो है लेकिन बीता हुआ, मतलब ए क्या है, PAST, पास्ट के बारे में बताता है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, भूतकाल की चीज। ठीक है, भूत, जो बीता हुआ है, जो समाप्त तो हो गया। और यहाँ पर है नेल, नेल का मतलब भी कल है लेकिन आने वाला, लेकिन ये हमारे लिए FUTURE, फ्यूचर मतलब भविष्य बताता है, क्या, भविष्य बताता है। ठीक है, समझ में आ रहा। और यहाँ पर है मंजा, मंजा पहले, फर्स्ट। ठीक है, पहले मैं ये काम करूंगा एंड देन उसके बाद मैं ये काम करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मंजा पहले। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले ही। ठीक है, पहले ही गया, फलसा, मैं पहले ही गया, मैंने पहले ही खाया, तुम लोग खा जाओ। ठीक है, तुम लोग खाओ, मैंने पहले ही खाया। तो यहां पर ये क्या बोलता है, मंजा पहले, पहले मैं खाता हूं, पहले मैं खाता हूं, उसके बाद तुम लोग खाओ। ठीक है, और यहाँ पर है नाजुंगे, बाद में। हम बोलते हैं ना, मैं बाद में फोन करूंगा, बाद में कल करूंगा, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसको क्या बोले बल, अब इसको बोलने के लिए नाजुंगे, नाजुंगे छनुहा, नाजुंगे छनुहा हल्के यो, हल्के यो, नाजुंगे छनुहा हल्के यो, मतलब बाद में फोन करूंगा, बाद में, क्या, बाद में फोन करूंगा। क्या बोलना है, बाद में फोन करूंगा। नाजुंगे छनुआ हल्के यो, बाद में फोन करूंगा। क्या बोलना है, बाद में फोन करूंगा। 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다 여러분들이 한번 여기도 보세요. 코트, क्या है, खोथे, खोथ, क्योंकि द नीचे आ जाने पर हमेशा क्या उच्चारण होता था, त। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, खोत हो गया, क्या, खोत हो गया इसलिए। नहीं तो यहां पर क्या होता था, जो ये द है, ठीक है, द पहले आता तो, द पहले आता तो यहां पर लिखते हैं था री, द यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको द को हम क्या बोलते हैं, थ प्लस आ था री। ठीक है, द फर्स्ट पोजीशन में आया तो यहाँ उच्चारण हो गया थ।
द लास्ट पोजीशन में आया, क्या लास्ट पोजीशन में आया तो द का उच्चारण क्या हो गया, हो गया। इस चीज को भी आपको नहीं भूलना है, जब तक रहेगी कोरियन लैंग्वेज की जान तब तक इस चीजों को नहीं भूलना है। खुद का मतलब क्या होता है, जल्दी ही और तुरंत, ठीक है, तुरंत, ठीक है, तुरंत, तुरंत। और इसको हम बोलते हैं तुरंत भी बोलते हैं, क्या, तुरंत, तुरंत काम कर लीजिए, तुरंत चाहिए, तुरंत आइए, क्यों आप गप्पे लड़ा कर बैठ रहे हो, आप तुरंत आइए। तो ऐसे बात बोलते ही भी हम क्या बोलेंगे, खुद का यूज करेंगे, खुद का उपयोग करेंगे। ओके, और यहां पर एक इसका उच्चारण क्या होगा, खा छी, नीचे के तरफ थ आ जाए और साइड के तरफ ई आ जाए, क्या, नीचे के तरफ थ और साइड के तरफ ई आ जाए तो थ प्लस ई इक्वल टू क्या होता है, छी होता है। इस चीज को मत भूलना, क्यों, अगर ये एक ही लाइन में होता, ठीक है, अगर ऐसे होता, यहां पर थी, अगर ऐसे करते हैं तो यहां पर होता म प्लस ई मी होता, थ प्लस ई थी होता, द प्लस आ दा होता, मिथीदा होता, क्या, मिथीदा। यहां पर तो एक ही लाइन के ऊपर खड़ा है थ प्लस ई, लेकिन यह थ कहाँ है, नीचे के तरफ है, और ई कहाँ है, ई राइट के तरफ है। अगर थ नीचे और ई साइड में आया तो थ प्लस ई इक्वल टू हमेशा क्या उच्चारण किया जाता है, छी उच्चारण किया जाता है, क्या, छी। इस कारण से क्या हो गया, खाची, खाची का मतलब क्या, साथ में, मतलब खाची खा ले, खाची खा ले, मतलब साथ में जाओगे, ठीक है, खाची खा ले, साथ में जाओगे, इससे करते भी हम पूछते हैं इस पर। यहां पर है होंजा, क्या है, होंजा है, ठीक है, होंजा, देखने पर तो क्या है, होंजा है, लेकिन जब न नीचे आता है, ज साइड में आ जाए तो न का उच्चारण नहीं रहेगा, लेकिन ज का उच्चारण बदल के च में जाएगा, तो यहाँ पर हम उच्चारण क्या करेंगे, होंचा करेंगे, क्या, होंचा। अकेले, होंचा हल्सु इस्सयो, मैं अकेले कर सकता हूँ, ठो में फिर आज आना हो, मुझे तुम्हारे सहायता की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, होंजा, क्या, होंचा हल्सु इस्सयो, होंचा हल्सु इस्सयो, होंचा हल्सु इस्सयो, 토움이 필요하지 않아요. 필요하지 않아요. 않아요. क्या, 혼자 할 수 있어요. 도움이 필요하지 않아요. मतलब अकेले कर सकता हूँ, अकेले कर सकता हूँ, अकेले कर सकता हूँ। थोम का मतलब होता है सहायता, क्या, थोम, थोम का मतलब होता है HELP, हेल्प, सहायता, क्या होता है, सहायता, ठीक है। तो यहाँ पर थोहू में सहायता, सहायता, फिरियो हाजी आनायो, बोलिए तो, फिरियो हाजी आनायो, क्या, फिरियो हाजी, फिरियो हाजी आनायो, बोलिए तो, फिरियो हाजी आनायो, ठीक है, फिरियो हाजी आनायो, फिरियो हाजी आनायो, ठीक है। अकेले कर सकता हूँ, सहायता आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर कोई आके आपको बोल देता है कि आपको सहयोग चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो वो काम आप खुद कर सकते हैं। नहीं तो आपको पूरा का पूरा गुस्सा आ रहा होता है, बाद में आकर कोई क्या बोलता है कि अरे यार मैं कुछ हेल्प कर दूं, आप बोलते हो मैं अकेले कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मतलब किसी की सहायता की आवश्यकता मुझे नहीं है। ऐसे करते भी इसका उच्चारण किया जाता है। अब एक बार इसका उच्चारण कीजिए, 혼자 할 수 있어요. 도움이 필요하지 않아요. अकेले कर सकता हूँ, सहायता आवश्यक नहीं है। मैंने क्या बोला अभी, 혼자 할 수 있어요.
처음이 필요하지 않아요, अकेले कर सकता हूँ, सहायता आवश्यकता नहीं है, मतलब आपकी सहायता मुझे क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है. 이렇게도 한국어에는 말할 수 있다. 여러분들이 한번 여기도 보세요. 함께 है, क्या हमके, हमके का मतलब क्या हो गया, एक साथ, एक साथ. थासी, थासी होता है फिर से, ठीक है. थासी तो मानना है, थासी को क्या भी बोलते हैं हम, तो भी बोलते हैं, ठीक है, तो भी बोलते हैं, फिर से, क्या फिर से भी बोलते हैं, ठीक है. थासी मानना है तो मानना है, फिर से मिलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, थासी, थासी मानना है, थासी मानना है, फिर से, क्या फिर से मिलते हैं, फिर से मिलते हैं, ठीक है. समझ में आ रहा है. थासी मानना है. अब थासी की जगह पर तो रख के भी कर सकते हैं, तो मानना है, क्या तो मानना है, मतलब फिर से मिलते हैं. थासी मानना है तो मानना है, हम फिर से मिलते हैं. उरीनुन थासी मानना है, उरीनुन तो मानना है, हम फिर से मिलते हैं. ओके. अब यहाँ पर बचा हुआ चीज भी हम देखें. खेसुक, क्या होगा इसका प्रोनाउंस, खेसुक होगा, क्या खेसुक. खेसुक का मतलब क्या होता है, लगातार. 어제부터 오늘까지 일을 계속 했어요. मैंने कल से आज तक लगातार काम किया. क्या 어제부터 오늘까지 제가 계속 일을 했어요. मतलब 어제부터 오늘까지, 어제부터 오늘까지 어제부터 오늘까지 제가 계속 일을 했어요. क्या 계속 일을 했어요. मतलब क्या बोले, अजय का मतलब क्या होता है, अजय का मतलब होता है कल होता है, क्या कल. यहाँ है बुथा है, क्या है बुथा. कल से, ओनुल का मतलब होता है आज, काजी का मतलब होता है तक. कल से आज तक. छेगा का मतलब मैंने, किसने, मैंने. खिसुक का मतलब होता है लगातार, क्या लगातार, मैंने लगातार. ईरुल मतलब काम. हेसायो का मतलब किया, क्या किया. 어제부터 오늘까지 제가 계속 일을 했어요. कल से आज तक मैंने लगातार काम किया. 이렇게도 한국어에는 말해보세요. और यहाँ पर होता है इमी, क्या होता है, इमी, ठीक है. इमी का मतलब पहले से, उसका पहले से बॉयफ्रेंड था, तो मुझे क्यों फंसाया यहाँ, उसका पहले से ही था, ठीक है. तो मुझे बीच में काहे घसीट लिया, ठीक है. समझ में आ रहा है. वो जो पहले से ही जो चीज मौजूद था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमी बोलेंगे. और यहाँ पर क्या है, थूखी, क्या बोलेंगे, थूखी. नीचे की तरफ ग आ जाए, साइड की तरफ हो आ जाए, ग प्लस ह इक्वल टू क्या होगा, ख होगा. ग प्लस ह क्या होगा, ख. थूखी का मतलब होता है विशेष रूप से, क्या थूखी विशेष रूप से, थूखी विशेष रूप से. ओके, बात समझ में आ रहा है. अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं. और यहाँ पर है मैं वो, क्या है, मैं वो अत्यंत, और इसको क्या भी बोलते हैं, ज्यादा भी बोलते हैं, क्या ज्यादा. मेऊ को अत्यंत भी बोलते हैं और ज्यादा भी बोलते हैं. छोगुम, क्या छोगुम मीन्स थोड़ा, छोगुम मीन्स व्हाट, थोड़ा, ठीक है. 한국어는 조금 어려워요. क्या 한국어는 조금 어려워요. 한국어 मीन्स व्हाट, कोरियाई भाषा, क्या कोरियाई भाषा, कोरियाई भाषा. छोगुम का मतलब क्या है, थोड़ा, क्या है थोड़ा.
ऑर्यावायो मतलब कठिन है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। इसका मतलब ज्यादा कठिन नहीं है। ये ऑर्यावायो कहाँ से आया? और्यप्ता। क्या? और्यप्ता। और्यप्ता मीन्स व्हाट? कठिन होना। क्या होना? कठिन होना। 한국어는 조금 어려워요. क्या? 한국어는 조금 어려워요। कोरियन भाषा थोड़ा क्या है? कठिन है। कोरियन भाषा थोड़ा कठिन है। ओके, यहाँ पर है मानी। मानी का मतलब होता है बहुत अधिक, और इसको क्या भी बोलते हैं? बहुत भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अधिक भी बोलते हैं, बहुत भी बोलते हैं। छक्के। छक्के का मतलब होता है कम मात्रा में। क्या? कम मात्रा में। छक्के कम मात्रा में। मोदू। मोदू का मतलब सभी होता है। क्या? सभी। था का मतलब क्या होता है? सब। ठीक है, था का मतलब क्या होता है? सब। और सौरो। सौरो मतलब एक दूसरे। सौरो का मतलब क्या होता है? एक दूसरे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको व्याख्या क्या कर सकते हैं कि सौरो का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे। मैं वो ज्यादा और अत्यंत ज्यादा, छोगुम थोड़ा, मानी 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 बहुत अधिक, मानी बहुत अधिक। जो ऐसा लिखा है ना यहाँ, मानी। ठीक है, मानी। और यहाँ पर बोलने पर क्या आ जाता है? मानी 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 मानी, उच्चारण मानी निकल जाता है। ठीक है, मान ही मानी मानी मानी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और स्वरों का मतलब क्या होता है? एक दूसरे। ठीक है, समझ में आ रहा है इस पर? तो यहाँ पर है तोकपारो। क्या? तोकपारो। तोकपारो। नीचे की तरफ ग आया और साइड की तरफ ब आया, या नीचे ग आया साइड में ब आया। ग प्लस ग इक्वल ब इक्वल टू, ग नीचे आ जाने पर क उच्चारण होगा। ग ने जब ब को मर्ज करने का कोशिश करता है तो ब का उच्चारण क्या हो जाता है? प। तो यहाँ तो पारो सीधे। क्या? सीधे। ठीक है, मतलब सीधा, सीधे जाइए आप। ठीक है, सीधा जाइए, सीधे जाइए। तो पारो का मतलब क्या होता है? सीधा। और छोयोंगी। छोयोंगी चुपचाप। क्या? छोयोंगी मतलब चुपचाप का मतलब क्या होता है? शांत से। ठीक है, शांत से, शांत से। ठीक है, और यहाँ पर है 열심히 मेहनत से। 열심히 공부하세요। 열심히 공부하세요। 공부하세요। 열심히 공부하세요। 열심히 का मतलब क्या हो गया? मेहनत से। क्या? मेहनत से। 공부하세요 मतलब अध्ययन कीजिए, अध्ययन कीजिए, अध्ययन कीजिए। 열심히 공부하세요 मेहनत से अध्ययन कीजिए। और यहाँ पर है सिपके। नीचे की तरफ ब आया, साइड की तरफ ग आया, तो ब नीचे आ जाने पर प उच्चारण होगा। ब ने अगर ग को टक्कर मारा तो ग का उच्चारण क्या होगा? क होगा। सिपके, सिपके, सिपके आसानी से, 쉽게। 한국어를 잘하고 공부하면 쉽게 합격할 수 있어요. मतलब 한국어를 잘하고 공부하면 쉽게 합격할 수 있어요. एक बार पढ़िए तो। कोरियन भाषा अच्छे से पढ़ लिया तो आसानी से पास कर
सकते हैं। 한국어를 잘하고 공부하면 쉽게 합격할 수 있어요. क्या 한국어를 잘하고 공부하면 쉽게 합격할 수 있어요। कोरियन भाषा अच्छे से पढ़ लिया तो आसानी से पास कर सकते हैं। क्या कोरियन भाषा अच्छे से पढ़ लिया तो आसानी से पास कर सकते हैं। यहाँ पर 합격 खादा, क्या 합격 खादा, 합격 खादा मीन्स पास करना, क्या पास करना। और संगुंग हादा, संगुंग हादा मीन्स पास होना, क्या पास होना। 한국어를 잘하고 공부하면, क्या बोला मैंने, 한국어를 잘하고 공부하면 쉽게 합격할 수 있어요. 쉽게 합격할 수 있습니다. 이렇게 열심히 한국어를 공부해야 돼요. 여러분들이 한번 여기도 보십시오। और यहाँ पर देखते हैं 어렵게, क्या है 어렵게, 어렵게 कठिनाई से, 어렵게 कठिनाई से। 친절하게, 친절하게 विनम्रता से। अगर दूसरे पर्सन से बात करते समय हमें विनम्रता से बात करना चाहिए। 친절하게 विनम्रता से, 친절하게 विनम्रता से। 정확하게, 정확하게 क्या बोलेंगे, 정확, 정확, 정확하게, 정확하게, 정확하게 मीन्स सही ढंग से, सही तरीके से, सही ढंग से और सही तरीके से, सही तरीके से। 정확하게, 정वा, पहले 정확하게 मतलब सही ढंग से, सही तरीके से। ओके, बात समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, और जो इसको बोलेंगे क्या, 갑자기, क्या बोलेंगे, 갑자기, 갑자기। नीचे के तरफ ब आया, साइड के तरफ ज आया तो ब को हम बोलेंगे क्या, प बोलेंगे। ज को क्या बोलेंगे डियर, च बोलेंगे। माय डियर, नीचे के तरफ ब आया, साइड की तरफ ज आया तो ब को क्या बोलेंगे, प, क्या प। और ज को क्या बोलेंगे, च। 갑자기 अचानक, ठीक है। 갑자기 मीन्स अचानक। 갑자기 비가 왔어요, 왔어요। मुझे अंदाज नहीं था ये चीज होने वाला है, लेकिन अचानक बारिश हो गई। 갑자기 का मतलब क्या हो गया, अचानक, क्या अचानक बारिश हो गई, हो गई, अचानक बारिश हो गई। यहाँ पर फीगा ओदा, क्या फीगा ओदा, फीगा ओदा का मतलब होता है बारिश होना, क्या बारिश होना। 갑자기 비가 왔어요, उच्चारण कीजिए। 갑자기 비가 왔어요, क्या 갑자기 비가 왔어요, अचानक बारिश हो गई। और यहाँ पर है छुक्सी, छुक्सी का मतलब क्या होता है, तुरंत, क्या तुरंत, छुक्सी तुरंत, ठीक है। छुक्सी, छुक्सी है या हेयो, है या हेयो, छुक्सी है या हेयो, उच्चारण कीजिए। छुक्सी है या हेयो, छुक्सी है या हेयो मतलब तुरंत, तुरंत करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा, पड़ेगा, तुरंत करना चाहिए, तुरंत करना पड़ेगा। छुक्सी है या हेयो, तुरंत करना पड़ेगा, तुरंत करना चाहिए। मेल हर दिन, मेल का मतलब हर दिन। मेजू हर सप्ताह मतलब हर हफ्ते, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हर हफ्ते, ठीक है, हर हफ्ते। मेदाल हर महीने, दाल का मतलब क्या होता है, दाल का मतलब होता है महीना होता है, क्या महीना। जू का मतलब क्या होता है,
हफ्ता होता है, ठीक है। इल का मतलब क्या होता है, इल का मतलब क्या होता है, दिन होता है। और यहाँ पर मे का मतलब होता है हर, इसका मतलब दूसरा भी होता है प्रत्येक। में दाल, हर महीना, प्रत्येक महीना। में जो, हर हफ्ता, प्रत्येक हफ्ता। में इल, हर दिन, प्रत्येक दिन. 이렇게 쓸 수도 있어요, 여러분들이. 한번 여기도 보세요. 밤, फाम का मतलब पहली तो क्या होता है, रात होता है, क्या रात होता है। मादा का अर्थ हमें, मादा का अर्थ प्रत्येक होता है, ठीक है। मादा, मादा मीन्स प्रत्येक होता है, क्या होता है, प्रत्येक। लेकिन यहाँ पर क्या बताता है कि फाम मादा है, प्रत्येक को हम क्या भी बोलते हैं, हर भी बोलते हैं, ठीक है। हर चीज मतलब प्रत्येक चीज, ठीक है। तो फाम मादा, ठीक है। मादा फाम नहीं कि फाम मादा, हर रात, प्रत्येक रात बोल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फाम मादा प्रत्येक रात, हर रात। और आमा, आमा का मतलब होता है शायद, हाँ शायद किया होगा उसने। आपको एग्जैक्ट पता नहीं है उस चीज़ों के बारे में, 100% आपको यकीन नहीं है कि किसने किया है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आपको डाउट हो रहा है, हाँ यार इसने किया होगा। आमा, आमा का मतलब क्या होता है, शायद। आप उसमें 100% नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन सा लग रहा है उस चीज़ों को बताने में। हाँ यार उसने पास कर ली होगी, उसने शादी किया होगा। मैंने इंस्टा पे मैंने फोटो वगैरह तो देखा था उसका, बच्चा बच्ची और बीवी के साथ, शायद उसी के बच्चे होंगे, उसी के बीवी होगी। आपको 100% नहीं है, लेकिन आप बताना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में विजुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, आमा, ठीक है, शायद। तो अब ये हमारे लिए लास्ट वाला सेशन है, ठीक है। ये लास्ट वाला, ये 8 नंबर में हम सीखेंगे खमथनसा। क्या, खमथन, खमथनसा, खमथनसा, ठीक है। खमथनसा मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, विस्मयादि बोधक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक। ये जो चीज है ना, हमारे मुंह से, हमारे हाव से कैसे अचानक रूप में कोई भी चीज प्रकट हो जाता है, हद तेरीगा। अरे यार क्या कर रहा है तू, समझ ही नहीं आता। हे भगवान, हाय राम, इसको जितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे चीज जो हमारे मन से, हमारे मुंह से, हमारी जो हावभाव से, बातों से पहले जो निकल जाती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, खामथांसा। क्या बोलेंगे, खामथांसा मीन्स विस्मय आदि बोधक। इसको हम बोलेंगे एक्सक्लामेशन, विस्मय आदि बोधक शब्द। ऐसे शब्द जो अचानक होने वाली भावना, आश्चर्य, खुशी, दुख, दर्द, गुस्सा या प्रतिक्रिया को व्यक्त करें, उन्हें ही क्या बोलेंगे, विस्मय आदि बोधक मतलब खामथांसा कहते हैं। तो यहाँ पर खामथांसा ना, विस्मय आदि बोधक शब्द नोल्लाम, नोल्लाम का मतलब होता है चकित होता है, क्या, चकित। खिपुम का मतलब होता है खुशी, ठीक है, खुशी। सुल्फुम का मतलब होता है दुख, होता है दुख। और खामदोंग का मतलब होता है भावना, ठीक है, भावना। थूंगे मतलब, थुंग मतलब आदि इत्यादि, आदि इत्यादि, ठीक है। और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, और खामजंगल, खामजंग मतलब भावना, ठीक है, भावना। जनाने वाला, नाथानेनुन का मतलब क्या होता है, जनाने वाला। फुमसा इम्निदा अभिन्न भाग है, क्या है, अभिन्न भाग, अभिन्न भाग है। मतलब ये क्या बोलता है, खामथान सानुन विस्मय आदि बोधक शब्द नोलाम चकित, खिपुम खुश, सुल्फुम दुख, खामदोंग मतलब जो भावना, जो गुस्सा वगैरह भरा पड़ा है, उन चीजों को, भावना को व्यक्त करने वाला, जनाने वाला क्या है, अभिन्न भाग है। तो क्या क्या होता है, हम अपने जीवन में क्या करते हैं, वाह, अरे वाह, अरे हे भगवान, आह, अरे बाप रे, हाय राम, ओह, अरे, अरे, अचानक, अरे, कोई डर घबराहट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे वाह, क्या,
वाह, वाह मीन्स वहाँ, वो, वाह, वो, तुम तो बहुत अच्छे आदमी निकले। यहाँ पर है उआ, क्या, ओ वाह, वाह, अरे वाह कमाल कर दिया तुमने तो, अरे वाह, मतलब वाह, अरे वाह। यहाँ पर है ओमो, ओमो, अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, ओमो, अरे हे भगवान, कुछ मतलब यहाँ पर नेगेटिव है, किसी ने कुछ गिरा दी, किसी ने कुछ बोल दी, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि गुस्सापन यहाँ पर क्या है, जागृत होता है। जैसे कि हम घर में जाते हैं मम्मी पापा से बात करते हुए और मम्मी खाना बना रही होती है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि कुछ काम बिगाड़ देते हैं, तो मम्मी क्या बोलते हैं, अरे हे भगवान, अगर आप दारू पीते हो और आप शादीशुदा हो, शादी तो नहीं हुआ होगा, लड़की कौन देगा अभी फिलहाल, कोई नहीं देगा अभी तो, ठीक है, मानता हूँ, मैं खुद को भी देखता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप दारू पीने वाले हो और घर में जाते हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपकी बीवी गुस्सा करती है कि बोलते हैं, अरे हे भगवान, ये बेवड़ा आज भी पी कर आया है, ठीक है, ऐसी चीज़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आ का मतलब आ, अरे यार सुकून सा जो मिलता है ना अंदर से, उसको क्या बोलेंगे, आई गो, अरे बाप रे, हाय राम, मैं इससे शादी करके फंस गई। लड़कियां क्या कहती है, जब शादी करके आई होती है तो कभी कभार अपने पति से जो छोटा मोटा झगड़ा होता था, तो उस टाइम पर क्या होता था, नहीं मैंने शादी नहीं किया है, होता है, ठीक है, होता है, तो उस टाइम पर क्या बोलते हैं, अरे यार तुमसे अच्छा लड़का तो मुझे बड़े बड़े खानदान से मुझे मांगने के लिए आए थे, मैंने मना कर दिया, ठीक है, और मैं आज फंस गई इन लोगों के साथ, तुम्हारे साथ फंस गई मैं यहाँ पे। तो वहाँ पर क्या ये एक्सप्रेशन आता है ना, अरे बाप रे, हाय राम, कहाँ फंस गई मैं, इस घर में शादी करने के बाद तो मेरा जिंदगी झंड पड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना लड़कियाँ, ठीक है। तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। और क्या है, ओ का मतलब क्या होता है, ओह, ठीक है, ओ, और ओ, अरे, अरे कैसे नहीं जाएगा, मैंने बोला है तो वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क, अरे तू नहीं करेगा। और यह होता है आत, आत का मतलब अरे अचानक रूप में कोई भी काम ऐसा उत्पन्न हो गए हो, आत, ठीक है, आत, अरे जैसा कि कोई आपको 4-5 साल बाद कोई मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी आप बोल सकते हैं आत, ओरिन माने वत्स, अब तो बहुत टाइम बाद आए, ठीक है। और यहाँ पर है उआक, 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 अरे ओ डर या घबराहट में बोलते हैं उआक, ठीक है, उआक, थोड़ा सा डर थोड़ा सा घबराहट हो। और यहाँ पर बोलते हैं यू, मतलब आप काम करके थकान होकर पूरा का पूरा आप थकित होकर आए, तो आते ही बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो उफ, आज बहुत थक गया, आप क्या बोलोगे, यू, क्या बोलोगे, यू, ए उफ, राहत की सांस, पूरा का पूरा काम निपटा दिया, अब आराम करने का टाइम हो गया, तो आप बोलोगे यो, ठीक है। तो हनबन योगी तो फोसे हो, आईखू, आईखू, अरे बाप रे, आईखू, अरे बाप रे। यहाँ पर है आह्यो, ठीक है, आह्यो, उफ, हाय, कब सुधरोगे, कब सुधरोगे। और यहाँ पर है एगो, एगो, अरे, अरे, ओह, और शेषांगे, शेषांगे, हे भगवान, कितनी बार कहा है कि उस लड़की से बात मत कर, हमेशा उसी लड़की से बात कर रहा है, वो तो निकल जाएगी वो, और तुम्हारा जिंदगी ऐसा झंड पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रेशर टाइप का आ गया, अरे भगवान ये नहीं सुधरेगा अरे बाबा, ठीक है, ऐसे टाइप का हो गया। और यहाँ पर है आईगो, आईगो, यहाँ पर है आईख, अरे बाप रे। और यहाँ पर आईख, अरे रे, अरे रे कहाँ पर यूज होता है कि जब काम रिपीटेड हो, रिपीटेड, जैसे कि मैं किसी लड़की का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन वो, ठीक है, पीछा कर रहा हूँ, तो वहाँ पर उसने मेरे को कुछ बोल दिया, मेरा पीछा मत करो, मत आओ, मैं जा रहा हूँ, तो उस टाइम मैं फिर से नहीं माना, मैं फिर से चला, अब वो क्या बोलेगी, अरे रे, सिर्फ अरे नहीं, उसके बाद रे भी, अरे रे बोल तो दिया मत आने का, क्यों टेंशन दे रहा है फोकट में, ऐसे होता है जो रिपीटेड हो। और यहाँ पर है आइछम, आइछम, अरे यार
क्या बताएं, वो सामने वाली गुप्ता जी की लड़की है ना, मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आइसम, वो सामने वाला गुप्ता जी की लड़की है ना, मेरे को बहुत पसंद है यार, सेटिंग करवा दे बस, बात करवा दे बस। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो नहीं बोलता हूँ लेकिन आप लोग बोलते होंगे। जब ऐसे बोलते वक्त हम क्या यूज करेंगे, आइसम। और यहाँ पर है अमाना। ठीक है, अमाना, अमानी नहीं, अमाना। अरे वाह, कर दिया लौंडे ने। ठीक है, समझ में आ रहा है, अरे वाह। जब कोई यहाँ पर आश्चर्य की चीज हो गई तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, अमाना, अरे वाह, अरे इरे कुन्ना सो, काम खत्म हो गया, मान गया बॉस, मान गया। ऐसे टाइप की जो हमारे चीजों, हमारे बात व्यक्त करने से पहले हमारी मुंह से जो भावनाएं, जो खुशी, जो दुख, जो दर्द वो निकल के आता है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, खामथानसा बोलेंगे। क्या, खामथानसा। अरे लास्ट वाला चीज पर देखेंगे, या। अरे या मैक्सिमम दोस्तों के बीचों में, दोस्त के वो समूह होते उसमें यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अरे, अरे वीडियो इधर आइए जरा, इधर आ जरा, ऐसे में। ठीक है, अरे, अरे राहुल इधर आना यार, क्या बात कर रहा है, वहाँ कर जाना है, निकलना है अभी। ऐसे करते तो हम बोलते हैं, ओए इधर आ, क्या बात कर रहा है, कोई टेंशन है क्या। हम जो दोस्त के बीच में, अपने जो बराबरी के लोगों के बीच में हम या का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर है ने का मतलब होता है जी हाँ। फाबुल मगोसो, खाना खा लिया, ने का मतलब जी हाँ का मतलब उसने क्या, फाबुल मगोसो है, उसने भी खाना खा लिया। और यहाँ पर है आनी, और इसको हम रेस्पेक्टेड फॉर्म में आनियो भी बोलते हैं। अरे नहीं, ख्योरोन 했어요, शादी कर लिया, ख्योरोन 했어요, शादी कर लिया, आनियो। ठीक है, आनियो का मतलब नहीं। और यहाँ पर है खुलसे, खुलसे का मतलब यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है। गुप्ता जी की लड़की, अगर वहां पर बोले कि गुप्ता जी की लड़की भाग गई है, ठीक है, और जो मोहल्ले होता है, गुप्ता जी की लड़की भाग तो गई, लेकिन जो मोहल्ला होता है वहां पर लोग आपको शक की नजर से देख रहे हैं कि इसी लौंडे ने भगाया होगा, बस इसी ने भगाया होगा, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, खुल से, अरे पता नहीं, देखो तो, मुझे क्या पता वो कहाँ भाग गई। ठीक है, खुलसेयो का मतलब जहाँ पता नहीं है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, खुलसेयो का यूज करेंगे। और यहाँ पर बोलते हुए जब अटक जाएं, आज काम तो किया था लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं किया। और उसके बाद जो राम जी भी आए थे तो उन लोगों से भी हमने बात तो की। और उसके बाद जो क्लास वगैरह हमारा रिकॉर्ड भी हो गया, पूरा का पूरा परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड भी हो गया, वो भी ठीक है। जब अटकते हैं ना लोग, ठीक है, वहाँ पर क्या यूज होता है, जो जहाँ पर थिंकिंग टाइम हो, जहाँ पर सोचने वाली टाइमिंग हो। और यहाँ पर अच्छम, अच्छम का मतलब क्या होता है, अरे वाह कितना कमाल, यहाँ पर कुछ काम अच्छे कर दिया हो। यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं है अच्छम, ठीक है, यहाँ पर कुछ काम अच्छे तरीके से कर दिया हो तो वहां पर क्या बोलेंगे, अच्छम, अरे तूने तो करके दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पर है मापसोसा, मापसोसा, हे भगवान, हे ईश्वर। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस में भी लगता है, कभी कभार पॉजिटिव में भी लगता है। मापसोसा का मतलब क्या होता है, हे भगवान। आप परीक्षा के पहले दिन क्या करते हो, वहां पर मंदिर वगैरह जाते हो तो वहां पर ढोकते हो, ठीक है, तो वहां पर हे भगवान मुझे पास करा देना, बस मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने इतने टाइम से, इतने दिनों से मैंने पढ़ा नहीं है, बस मुझे पास कर देना भगवान, पास कर देना। ठीक है, एक दिन में क्या पास करेंगे, भगवान को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, बल आपके सिलेबस देखते हुए उनके होश उड़ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, हे भगवान दूसरी तरीके से भी बोला जाता है, जैसे कि कुछ अनहोनी हो गई, हे भगवान क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप में भी हम क्या यूज करते हैं, मापसोसा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप आज हम लोगों ने जितने भी चीज पढ़े, विस्मयादि बोधक पढ़े एक, जो खामथानसा है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दूसरा वाला चीज पढ़े, क्या दूसरा वाला चीज, फुसा पढ़े, क्रिया विशेषण। इन दोनों को कल आते वक्त पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, जो भी डाउट होगा हम देख लेंगे क्लास में भी।
और जितने भी चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर पढ़े हैं उन सभी को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग बता दीजिएगा। आज के लिए क्लास हम इतना ही करते हैं।